विद्यार्थी अब देखिए, ये करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा है 1, उसका थर्ड पार्ट है। तो क्या करते हैं, ये आपके कंपटीशन में क्वेश्चन अधिक आते हैं। ये दोनों अगर इनका जोड़ 90 अंश हो जाए, 8 2 10 0 4 4 8 1 9, 90 अंश अगर हो जाए तो किसी एक को बदला जाएगा। इसी या तो इसे बदलो या इसे बदलो, अब वो आपकी इच्छा के ऊपर है। मान लीजिए आप इसे बदलते हो, जैसे आपका लिखा है कॉस 48 अंश लिखा है, तो हम 90 माइनस और कैसे भी ये 42 लिख देंगे, ये वाला 42 अंश। 90 में से 42 जाएगा और तो 48 बचेगा, 48 की जगह लिख दिया 90 माइनस 42 और ये ऐसे ही रहने दिया। कोई एक बदलते हैं और कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा देखो, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। साइन बदल जाता है कोस में, कोस बदल जाता है साइन में। ये तीर इधर को बदलने को, ये वाला तीर इधर बदलने को, ये इधर बदलेगा, टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में, सेक बदल जाएगा कोसेक में, कोसेक बदल जाएगा सेक में, ऐसे बदल जाता है। तो आप कोस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है, ये कोण यहाँ लिख दिया जाता है। ऐसे ही कोस 90 माइनस 42 इक्वल ये साइन 42 अंश हो जाएगा। लो साइन 42 अंश हो गया और एक ये 42 अंश चल रहा है, तो आपका 42 अंश से 42 अंश कट जाएगा, ये कट करके 0 रह जाएगा। ये आपका एक आंसर आ गया। अब इसी का हम क्वेश्चन का इसी का ही हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, ये रहा। तो आप किसी एक को बदलोगे, इसे बदलो या इसे बदलो, क्योंकि इन दोनों का योग 90 अंश है। एक में 9 जोड़ दो 0, अगर आप 31 में 59 जोड़ोगे, 9 1 10, 5 3 8 8 1 9, ये इन दोनों का योग 90 अंश हो जाए तो या तो इसे बदलो या इसे बदलो। तो चलो हम इसे बदलते हैं। कोसेक हमारा ऐसे ही लिखा है, 31 की जगह लिखेंगे 90 अंश माइनस ये वाले लिखेंगे ये 59 अंश। क्यों कि 90 में से 59 घटेंगे तो 31 हो जाएंगे, क्योंकि 31 और 59 का योग 90 अंश है। 31 और 59 का योग 90, अगर 90 में से 59 घटाओगे तो 31 बचेंगे और 90 में से 31 घटाओगे तो 59 बचेंगे, क्योंकि इन दोनों का योग 90 है। तो अगर ये से बदलना है तो 90 में से ये वाला कोण घटा दो, अगर इससे ये घटाओगे तो 31 ही है। 31 की जगह 90 माइनस 59 लिख दिया और ये ऐसे ही रहने दो सेक 59। अब हम एक सूत्र देखेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। सेक बदल जाता है कोसेक में, कोसेक बदल जाता है सेक में, ये हम कर देते हैं। इन सूत्रों को आप याद करो, ये पहले वीडियो में भी आपको बताए गए हैं। तो देखना है, अब हम ये सेकम बदल जाएगा 59, ये हो जाएगा सेक 59 अंश और माइनस सेक 59 अंश। ये सेक 59 अंश से सेक 59 अंश कैंसिल हो जाएंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा 0। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न 2, ये प्रश्न नौकरी के टेस्टों में बहुत अधिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है दिखाइए, दिखाइए कि पहला पार्ट है 10 48 अंश, 10 23 अंश, 10 42 अंश, 10 67 अंश इक्वल 1। और सेकंड पार्ट अभी यहीं कर लो, सेकंड पार्ट बाद में बता देंगे कि इसका मान 1 होता है। तो आप ये LHS ले लीजिए, LHS है हमारी 10 48 डिग्री
इसे 48 अंश बोलेंगे। 10 23 अंश, 10 42 अंश, 10 67 अंश। ये रहा 10 48 अंश, 10 23 अंश, 10 42 अंश, 10 67 अंश। अब हम ये देखते हैं कि 67 और 23 जोड़ दो 90 और 48 और 42 जोड़ दो तो 90। 48 में 42 जोड़ो तो 90, 23 में 67 जोड़ो तो 90। तो हम या तो हम पहले ये दोनों छोड़ दें, इनको बदल दें, या इनको छोड़ दें तो इनको बदल दें, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, कैसे भी आप करो। तो चलो हम पहले इन दोनों को बदलते हैं। 10 तो हमारा लिखा है 10। 48 और 42 होते 90, इन दोनों का योग 90 होता है। तो 90 में से हम ये 42 घटा देंगे 42, तो आपका ये 48 ही बचेगा। इनटू 23 और 67 90 होते हैं, तो 10 इस 23 की जगह लिख देंगे 90 अंश माइनस 67 अंश। ये क्योंकि हमने बताया था 31 और 59 90 होते, तो 90 से 59 घटाओ तो 31 बचेंगे और 90 से 31 घटाओ तो 59 बचेंगे। ऐसे ये है आपका 23 और 67 90 होते हैं, तो ये बदलना चाहते हो तो 90 से ये 67 घटा देंगे और ये दोनों ऐसे ही रखे रहने देंगे। 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश। ये रहा। अब देखते हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। तो यहाँ पर 10 90 माइनस 42 इक्वल कॉट 42। ये हमारा कॉट 42 हो गया। इंटू 10 90 माइनस थीटा इक्वल ये भी कॉट हो गया, पीछे का ये कोण लिख दिया जाएगा 67 और इंटू ये ऐसे लिख दो 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश। ये लिख दिया। अब इनको 10 में बदल दो। कॉट होता है, याद कर लो 1/10, कॉट होता है 1/10, 42 है तो 42 आ जाएगा। ये भी कॉट 10 में बदलोगे तो 1/10 होता है, ये याद कर लो और 67 हो गया। और इनटू में ये ऐसे ही लिख देंगे 10 42 अंश और लिख देंगे 10 67 अंश। ये लिख दिया। अब 10 67 से 10 67, 10 42 से 42, भाग में सब कट जाए तो इसका आंसर 1 होता है। यही आपकी राइट हैंड साइड है। ये हो गया खंड आपका। इसे आप देख सकते हैं, 2 बार वीडियो देख सकते हैं और ऐसे आप करते चले जाएंगे। फिर और देखेंगे हम खंड, इसके आगे का और खंड भी है वो देखते हैं। देखो आगे का खंड कैसे करेंगे हम अभी बताते हैं। इसे आप कॉपी लेकर के करते चलो, साथ साथ सीखते चलो। वीडियो को 2 बार देख लो तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये कंपटीशन में ये वाला खंड बहुत अधिक आता है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये वाला खंड बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इसी के साथ का और खंड हम आपको बताते हैं, इसी के साथ का और खंड बताएंगे। वो क्या है, प्रश्न 2 का सेकंड है। सेकंड आपको क्या दिखाना है, cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश sin 52 अंश, इसका मान 0। ये आपको दिखाना है। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल 0 दिखाना है आपको। तो इसे कैसे किया जाएगा, LHS ये ले लो पूरी, LHS हमने ले ली। cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश और sin 52 अंश। आप किसी एक को 2 को बदल लो, इन 2 को बदलो तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, या इनको बदलो तो इसे ऐसे छोड़ दो। तो आपकी इच्छा है। 38 और आपके 52 होते हैं हमारे 90, 38 और 52 हमारे होते हैं 90। तो देखो 38 और 52 जोड़ो तो 90। अगर इस कॉस को बदलोगे कॉस, तो 90 माइनस ये वाले कर देंगे 52 इंटू कॉस 52 को बदलोगे इस 52 को,
तो 90 माइनस 38 कर देंगे, और ये दोनों ऐसे लिख देंगे माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश। ये ऐसे ही लिख दिया। साइन 90 माइनस 52 घटाओगे तो 38 बचेंगे, साइन 90 में से 38 घटाओगे तो 52 बचेंगे। कोस 38 की जगह लिख दिया कोस 90 माइनस 52, ये वाले 52, और कोस 52 को बदलोगे तो कोस 90 माइनस 38 ये वाले लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों का योग 90 होता है। अगर 90 में से ये घटा दो तो ये बच जाएंगे, 90 में से ये घटाओगे तो ये बच जाएंगे। देखो ये लिखा है सब। अब हम आपको सूत्र दिखाते हैं, सूत्र फॉर्मूला दिखाते हैं। फॉर्मूला हमारे ये रहे कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो आप क्या लिख देंगे, ये भी लिखा है कोस 90 माइनस थीटा इक्वल, यहाँ लिख देंगे आप साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह 52 लिख देंगे इंटू कोस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो यहाँ लिख देंगे साइन 38 अंश, और माइनस ये ऐसे उतार देंगे साइन 38 अंश और इंटू साइन 52 अंश। ये कर दिया। ये साइन 38 साइन 52 साइन 38 साइन 52 थोड़े आगे पीछे लिखें, संख्या समान है तो ये पूरी, इससे ये पूरी कैंसिल हो जाएगी संख्या। आपका बचेगा 0, यही आपकी राइट हैंड साइड है। बाद में लिख देंगे LHS इक्वल RHS। ये हो गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो चुका है। देखते हैं और देखो, इसे और दिखाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आ जाएंगे। अब 3 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको हमारे ऊपर विश्वास करो और तैयार करो। देखो क्या है। हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। प्रश्न 3 लिखा ये है 10 2a इक्वल कॉट a माइनस 18 अंश, और 2a न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करो। a कितना होगा। हल आपका क्या दिया है, दिया है 10 2a इक्वल कॉट a माइनस 18 अंश। अब आप किसी एक को बदलना चाहो तो बदल सकते हो, या तो इसे बदल दो या इसे बदल दो। तो चलो हम इसे बदलते हैं। इसको 10 को हम बदलना है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कॉट 90 अंश माइनस 2a। यहाँ पे कॉट लिखा रहने दो, कॉट a माइनस 18 अंश। ऐसा इसलिए किया हमने इसे कि हम आपके इन सूत्रों को जानते हैं। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। कोट 90 माइनस कोई कोण हो वो टेन वही कोण होता है, जो यहाँ कोण होता है वो यहाँ होता है। कोट 90 माइनस कोई कोण हो वो टेन कोण हो जाता है। टेन थीटा लिखा हो उसे 90 माइनस कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा कहीं लिखा हो उसे कोट 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ टेन 2a लिखा है तो लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a। टेन 2a लिखा है तो कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। वही तो हमने किया है। टेन 2a लिखा है तो हमने लिख दिया कोट 90 माइनस 2a, क्यों कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा होता है। जो यहाँ कोण है वो यहाँ होगा। अब कोट से कोट हट जाएगा, ये बचेगा आपका 90 अंश माइनस 2a इक्वल a माइनस 18 अंश। ए वाले पद एक तरफ कर लो, 90 उधर ले जाओ, ए वाले इधर कर लो। माइनस 2a के पास एक ए लेके आएंगे इक्वल माइनस 18 के पास हम 90 अंश ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये इधर ले जाएंगे, माइनस हो गए, ए इधर ले गए तो नेगेटिव हो गया। माइनस के 2a और माइनस का 1a, माइनस के 3a हो गए।
इक्वल इनको जोड़ोगे, माइनस के ये भी हैं माइनस के ये भी हैं, जुड़ जाएंगे, 8 ऐसे ही रख देंगे और 9 1 10 108 अंश 100 भी जेड के हो जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, ए का मान निकालेंगे तो 108 अंश में इन 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग यहाँ दे दो, ए इक्वल 3 त्रिक 9, 1 बचे 3 6 18, ये 36 अंश आ गया, 36 डिग्री। इस अंश को कहते हैं अंग्रेजी में डिग्री, 36 डिग्री। ये ए का मान आ चुका है, आंसर हो गया। ऐसे इस टाइप को करते हम। अब देखो आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 कराएं। प्रश्न 4 देखो, 4 में लिखा हुआ है आपका 10a इक्वल कॉट बी, 10a इक्वल कॉट बी, तो सिद्ध करो a प्लस बी इक्वल 90 अंश, ये सिद्ध करना है। अब हम हल में क्या करते हैं, हल ये दिया है वो पूरा लिख लो, 10a इक्वल कॉट बी, 10 इक्वल कॉट बी हमने लिख लिया। या तो इसे बदलो या इसे बदलो, वो आपकी इच्छा है, किसी एक को बदलो। तो देखो अगर 10 कहीं थीटा लिखा है, हम इसे बदलना चाहते हैं तो उसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। अगर 10 ही लिखा है यहाँ तो लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए। तो यही सूत्र हम लिख देंगे। इन सूत्रों को उल्टा सीधा दोनों तरफ से याद करो। तो हम लिख देंगे 10a को कॉट 90 माइनस ए, ये लिख दिया। 10a इक्वल होता है कॉट 90 माइनस ए, और ये चुपचाप कॉट भी ऐसी रहने दो। फिर दोबारा समझ लो, 10 थीटा लिखा है तो उसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। इन सूत्रों को उल्टा भी याद करो, इधर से भी याद करो, इधर से भी करो। 10 थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो लिख दिया 10a होता है कॉट 90 माइनस ए। कॉट से कॉट हट गया, ये यहाँ बच गया कॉट 90 अंश माइनस ए, इक्वल यहाँ भी लिखा है। ए को हम उधर भेज देते हैं तो 90 बराबर इक्वल बी में जा कर के ये चिन्ह बदल के उधर जुड़ जाएगा प्लस ए। वही हमें पता लग गया कि ए प्लस बी इक्वल 90। वही लिखा है, सिद्ध करो कि ए प्लस बी इक्वल 90। इसलिए हम जान गए कि ए प्लस बी इक्वल 90 अंश लिख देंगे, यही सिद्ध करना था। अंग्रेजी में लिख दिया जाएगा हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 5 कराते हैं। 5 कैसे होगा देखो, 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में लिखा है सेक 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20 अंश। ये प्रश्न है, जहाँ 4a न्यून कोण है तो ये का मान बताओ। जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। ये रहा हल। हल में लिखेंगे क्या आपका दिया है सेक 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20 अंश, ये लिखा हुआ है कोसेक a माइनस 20 अंश। अब आप चाहे इसे बदलो चाहे इसे बदलो, ये हमारे फॉर्मूला है सेक थीटा इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा या कोसेक थीटा इक्वल सेक 90 माइनस थीटा। कोई आप एक बदल लो, जैसे ये सेक लिखा है इसे बदल दो या कोसेक को बदल दो। अगर आप इस सेक को बदलना चाहो तो सेक थीटा इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि सेक बदल जाता है कोसेक में, कोसेक बदल जाता है सेक में। तो आप कोई एक कर लो। तो हम चलो इसे बदलते हैं सेक को, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक 90 माइनस ये कोण यहाँ लिख देंगे 4a। ये पता तो लग गया कैसे, सेक 4a लिखा है, यहाँ लिखा है सेक थीटा। सेक थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। जो यहाँ कोण होता है वो यहाँ जरूर आता है 90 माइनस ये कोण यहाँ आता है। सेक थीटा इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये लिख दिया सेक 4a इक्वल कोसेक 90 माइनस 4a। ये थीटा का काम कर रहा है, ये देखो सेक थीटा इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा,
ये ऐसे ही रहने दो कोसेक a माइनस बी 20। अब दोनों तरफ कोसेक हो गई, कोसेक से कोसेक हट गया। 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20। a के पास यहाँ लाएंगे -4a के पास एक a और लाए, माइनस का हो गया। उधर -20 के पास 90 अंश ले गए, ये 90 और 20 1 से 10 अंश हो गया, ये 5 हो गया। माइनस के 5a इक्वल जोड़ेंगे 0 9 2 11 इतने माइनस के, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। a का मान जब निकालेंगे तो हम 110 अंश में 5 का डिवाइडेशन कर देंगे। 5 दूनी 10 और आपका बचा 1, 5 दूनी 10, इतने अंश आपका आंसर आ गया। यह आपका क्वेश्चन हो गया है 5। अब देखेंगे, इतने ही अभी काफ़ी है, चलो छोड़ो फिर देखते हैं तुम्हारे लिए 20 मिनट 21 मिनट काफ़ी है, कल देखते हैं। ये आंसर हो गया। वीडियो को लाइक करेंगे जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए हम क्वेश्चनों को भेजते रहें। समझ में ना आए तो कमेंट करना कि कौन सा समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, उसको हम बता देंगे।